बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज यौम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। रियाज़ में गाड़ियां चोरी करने वाला गिरोह गिरफ़्तार हुआ है। आब ज़मज़म की तकसीम के लिए गाड़ियां तश्कील दे दी गई हैं और कोरोना की तफसील और कुछ कॉल्स मौसूल हुई हैं, उन पर तफसीली बात करते हैं। यौम पाकिस्तान के हवाले से तमाम पाकिस्तानी भाइयों को पाकिस्तान डे बहुत बहुत मुबारक हो। अल रियाज़ में गाड़ी चोरी करने वाला गिरोह 17 बंदों का ये गिरोह था, जिसमें कुछ नेशनैलिटी होल्डर्स सऊदी भी शामिल थे और बाकी गैर मुल्की थे। गिरफ़्तार कर लिया गया है। जद्दा से चोरी होने वाली 17 गाड़ियाँ भी अल रियाज़ में बरामद हो चुकी हैं। किसी भी दोस्त की जद्दा वाले किसी भी दोस्त की गाड़ी वगैरह चोरी हुई है तो वो अल रियाज़ पुलिस से रब्ता कर सकता है और अपनी गाड़ी जाके चेक कर सकता है। उनकी नंबर प्लेटें वगैरह तो चेंज कर ली हैं, लेकिन आप जाकर पहचान लें। अगर आपकी पहचान में आती है तो आप अपनी गाड़ियाँ रिसीव कर सकते हैं। आब ज़मज़म की तकसीम के लिए गाड़ियाँ तश्कील दे दी गई हैं। ये जंग प्रूफ गाड़ियाँ हैं। इनके ज़रिए पानी की बोतल्स और पानी तकसीम किया जाएगा। एक दोस्त हैं हमारे अली रज़ा साहब, उन्होंने कॉल की है कि जी सर ख़ास जो ड्राइवर घर का ड्राइवर है वो क्या क्या काम कर सकता है। वैसे तो सऊदी हज़रात आपको भी पता है हारिस का भी काम ले रहे हैं, ड्राइवर से गाड़ियां भी धुलाई करवाते हैं। उसके पूरे ख़ानदान को भी आप जहां ले जाना हो वो कॉल करते हैं तो आप ले जाते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप देखें कि आप उनके साथ खुश हैं, अपनी मर्ज़ी से आप अगर जा रहे हैं तो। नहीं तो आप जिसके ड्राइवर हैं उसकी और उसकी फैमिली के जवाबदार हैं, ना कि पूरे ख़ानदान के। और हारिस का अलहदा रोल है। अगर आप हारिस की भी ड्यूटी साथ में कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पे की भी डिमांड आप कर सकते हैं। कम सैलरी पे ज़्यादा वक्त आपसे लिया जा रहा है तो इसके लिए आप कानून की मदद ले सकते हैं। इसमें कम सैलरी देकर अगर आपको अपने ख़ानदान सबके पास भेजा जा रहा है, जैसे कि अभी मदारिस बंद हैं तो उसके बावजूद भी 24 घंटे में आप 18 घंटे 19 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। इसके लिए आप कानून से मदद ले सकते हैं। और इसमें जो भी आपका पहले से एक्ट किया हुआ है, जो जब आपको वीज़ा दिया जाता है तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है कितनी आपकी सैलरी होगी और कितने अरसे बाद आप छुट्टी आ सकेंगे। तो उसमें छुट्टी जाने पर आपको 1 माह की सैलरी होती है और मैक्सिमम जो है 2 महीने से अबव छुट्टी दे सकते हैं। 6 महीने की भी छुट्टी आप जा सकते हैं। कोविड की वजह से जो फंस गए थे उनके लिए भी यहाँ से इनको बताया गया था कि ये यहाँ से ख़र्चा वगैरह अपने ड्राइवर हज़रात को भेज सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप तनख्वाह ले जाते हैं, दोबारा आप काम पे आते हैं तो उसमें भी आपकी सैलरी कट नहीं कर सकते। अगर आप मज़ीद कानून की रहनुमाई लेना चाहें तो आप मकतब अमल में जाकर इस चीज़ की पूरी तफसीलात ले सकते हैं। चलते हैं कोरोना की तफसीलात की तरफ। आज केसेस मज़ीद इजाफ़ा हुआ है कोरोना केसेस में। न्यू केसेस 410 हुए हैं, रिकवर 366 हैं, अमवात 5 हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल रियाज़ में 159 केसेस हुए हैं, शिरकिया में 80, मक्का मुकरमा में 71, हदूद शुमालिया में 23, हायल में 14, मदीना मुनव्वरा में 14, अलगसीम में 12, असीर में 12, तबूक में 7, अलजूफ में 6, निजरान में 6, जज़ान में 5 और अलबहा में 1 केस रिकॉर्ड हुआ है। ये आज की सूरत हाल है। इस SOPs पे अमल करें, नहीं तो मज़ीद अगर ये केसेस इस तरह बढ़ते गए तो लाजमी बात है कि कानून हरकत में आएगा और पहले की तरह कोई ऐसा दोबारा ना हो, लॉकडाउन की सूरत हाल सामने ना आए। तमाम दोस्त SOPs को फॉलो करें तो इंशाअल्लाह इस बीमारी पे जल्द कंट्रोल पा लिया जाएगा। तमाम दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वैक्सीन लगवा लें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।